मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। तमाम 4 टीवी न्यूज के दर्शकों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। राज्य भर में लहराया गया गणतंत्र दिवस का तिरंगा। 26 जनवरी 1950 आज ही के दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पवित्र ग्रंथ संविधान देश के हर एक नागरिक को रहने, जीने और बोलने का अधिकार मिला। इसी दिन की याद के चलते 75वें गणतंत्र दिवस का बड़े जोश और जज्बे के साथ राज्य भर में मनाया गया जश्न। राज्य की राजधानी बेंगलुरु के मानिकशा परेड मैदान में राज्य के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने देश के तिरंगे को लहराकर राष्ट्रगान के साथ पुलिस टुकड़ियों की सलामी के बाद अपने भाषण में राज्य सरकार की जनहित योजनाओं के अलावा गारंटी योजनाओं की सराहना करते हुए आज राज्य में करोड़ों लोग बिना किसी जाति भेदभाव के इन योजनाओं से फायदा ले रहे हैं। राज्य में खुशहाली का माहौल है, कहा राज्यपाल ने। इस मौके पर सीएम, डिप्टी सीएम के अलावा बड़ी तादाद में अधिकारी, नेता और जनता रही मौजूद। बीजापुर में लहराया गया देश का तिरंगा। बीजापुर जिला इंचार्ज मंत्री डॉक्टर एमबी पाटिल ने शहर के डॉक्टर बीआर अंबेडकर खेल मैदान में 75वें रिपब्लिक डे के चलते देश का तिरंगा लहराकर राष्ट्रगान के बाद पुलिस और स्कूल एनएसएस के बच्चों की सलामी लेते हुए अपने भाषण में कहा कि गुलामों को आजाद करने वाले समाज सुधारक, संविधान के रचयिता, भारत रत्न डॉक्टर बीआर अंबेडकर जी की ख्वाहिश थी कि लोकतंत्र सिर्फ एक सरकार की शक्ल या रूप न हो। फंडामेंटल राइट्स बुनियादी तौर पर एक जुड़ी हुई जिंदगी गुजारने का अधिकार है। इन्हीं के विचारधाराओं के मुताबिक हम सबको समाज में जीने के लिए तरीके को अपनाना होगा, तब जाकर एकता, समानता और सद्भावना का निर्माण होगा समाज में, कहा एमबी पाटिल ने। सीएम की सिक्योरिटी तोड़कर इंसाफ मांगने वाला गिरफ्तार। मानिकशा परेड मैदान में चल रहे 75वें गणतंत्र दिवस के चलते सीएम के सिक्योरिटी तोड़कर अपनी फरियाद सुनाने के लिए मैदान में घुसने वाले मैसूरू के रहने वाले परशुराम को गिरफ्तार किया पुलिस ने। जब इनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, पर कहा कि कई बार सीएम से मिलने की कोशिश की, मुलाकात का वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। मेरी मांग है कि केपीएससी कर्नाटक का पब्लिक सर्विस कमीशन से मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। शायद अब तक कोई पोस्टिंग ऑर्डर ना देने से इस तरह का कदम उठाया इस व्यक्ति ने, जिसको इसकी इस हरकत पर बिना इसकी फरियाद को सुने ही पुलिस पकड़कर ले गई व्यक्ति को। 10 एकड़ जमीन पर रहे 100 से ज्यादा घरों को गिराया जेसीबी से। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां उजाड़ने में। कुछ इसी तरह का ये नज़ारा देखने को मिला बेंगलुरु के काड़ू बिसिन हल्ली में। जिंदगी भर की कमाई और कर्ज का रुपया लगाकर खुद का घर बनाकर रहने वालों के लिए 20 साल बाद वो सुबह भी आई जिसको वो सपने में भी नहीं देखा था। अपने आंखों के सामने इनके घरों को KIADB ने जेसीबी और पुलिस की मदद से 3 मंजिलों वाली इमारतें और 100 से ज्यादा घरों को मिनटों में तोड़ने का नजारा देखते रह गए, आंखों से आंसू बहाते हुए यहाँ के लोग। मामला 2005 का है, जहाँ KIADB ने 10 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में लिया था। सर्वे नंबर 23 और 24 की इस जमीन को, जिसके लिए यहाँ बसने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने और मुआवजा देने की बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इन लोगों ने कई सालों से खामोश KIADB आज अचानक बिना किसी जानकारी और नोटिस के हमारे घरों को गिरा रही है। ये नाइंसाफी है कि पुकार लगाते नजर आए ये बेघर होने वाले यहाँ के लोग।
सीबीआई, ईडी, आईटी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। प्रियंक खरगे का बड़ा बयान। सीबीआई, ईडी, आईटी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। अगर इनको हटा देंगे तो सब चुनाव हार जाएंगे। पहले सब दूसरे पार्टी के नेताओं को ये भ्रष्टाचारी कहते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी में एक वॉशिंग मशीन है, जब इसमें आप आते हैं तो क्लीन हो जाते हैं। अगर कोई बीजेपी में नहीं जाता तो सीबीआई, आईटी, ईडी स्टार प्रचारक इन्हें डराते और धमकाते हैं। शायद जगदीश शेट्टर के साथ भी यही हुआ होगा का बयान गुलबर्गा में दिया प्रियंक खरगे ने। मातम के घर में चोर का जश्न, गम के माहौल में डूबे घर ही इस चोर का टारगेट। विवेक मंडिया, जिला पांडवपुर का ये चोर, जो मैसूरू के एक मोबाइल शॉप में काम करता है। किसी रिश्तेदार, जान पहचान या शहर में कोई मर जाए तो वो दिन इसके लिए एक त्यौहार। जी हाँ, मातम के घर में चोरी की वारदात अंजाम देने वाला चोर विवेक जब अपनों के मरने पर अंतिम संस्कार के लिए परिवार और रिश्तेदार शमशान जाते तो ये चोर घर पर ही रुक कर सोने के जेवरात और रुपया लूट कर हो जाता था फरार। पिछले 3 साल से इसी को अपना धंधा बनाकर मातम के घर में जश्न मनाने वाला चोर आखिरकार हुआ मंडिया पुलिस के हाथों गिरफ्तार। 2200 फीट लंबे देश के तिरंगे का जुलूस। देश 75वें साल के जश्न गणतंत्र दिवस को मना रहा है, जिसके चलते देश भक्ति और देश प्रेम की मिसाल देते हुए चिकबल्लापुर के चिंतामणि में 2200 फीट लंबे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जुलूस शहर के केएसआरटीसी डिपो से बेंगलुरु सर्कल होते हुए झांसी स्टेडियम तक अपने कंधों पर देश के तिरंगे को लेकर जुलूस निकाला। देशवासियों ने जगदीश शेट्टर के कांग्रेस छोड़ने पर खरगे की डीके शिव कुमार को चेतावनी। किसी को भी पार्टी में शामिल करते समय सोचना चाहिए, इनका बैकग्राउंड और विचारधारा को समझना चाहिए। ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में शामिल करना चाहिए जो हमारी सोच और विचारधारा के लिए बेहतर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर आए और उधर गए। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार को एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने खुलेआम खरी खोटी सुनाते हुए चेतावनी दी। कांग्रेस पार्टी के राज्य अध्यक्ष डीके शिव कुमार को अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को तमिलनाडु का सबसे बड़ा अवार्ड। अल्ट न्यूज के को फाउंडर और प्रसिद्ध फैक्ट चेक करने वाले बेंगलुरु के मोहम्मद जुबैर को तमिलनाडु सरकार ने साल 2024 के लिए कोटाई अमीर कम्युनल फ्रेंडशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। तमिलनाडु सरकार ने रिपोर्ट के मुताबिक जुबैर को ये अवार्ड सांप्रदायिक सद्भावना, भाईचारे को बढ़ावा देने में इनके योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया है। सीएम के स्टालिन के हाथों बागलकोट में सुबह सुबह भयानक रोड हादसा। बागलकोट जिला बिलगी तालुका के अनगवाड़ी गांव के पास एक बेकाबू तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़ी एक ट्रैक्टर को पीछे से ठोक दिया, जिसके नतीजे में एक महिला समेत 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिनकी पहचान बीजापुर जिला मनगनहल्ली के मल्लप्पा कल्लप्पा कामाक्षी तुकाराम के नाम से हुई है। पुलिस पहुंची हादसे की जगह। मामला हुआ बिलगी पुलिस थाना लिमिट में दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।